बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन। ये स्पेशल प्रोग्राम अब अपनी इख्तिताम पे पहुंच गया है। अब से चंद दिन की दूरी पर है वर्ल्ड कप का फाइनल, लेकिन अभी तो सेमीफाइनल होना बाकी है भाई। और सेमीफाइनल में जो टीम्स खेल रही हैं आपको पता है, ऑस्ट्रेलिया इज़ मीटिंग पाकिस्तान, द माइटी पाकिस्तान ऑफ दिस कॉम्पिटिशन। पाकिस्तान कोई मैच नहीं हारा है, अपने तमाम 5 मैच जीतकर पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। लेकिन एक सेमीफाइनल कल खेला गया, उसमें अनएक्सपेक्टेडली इसलिए क्योंकि तमाम चीज़ें इंग्लैंड की तरफ जा रही थी। तकरीबन मिड ऑफ द कंपटीशन या तकरीबन 70% ऑफ द कंपटीशन वाज इन इंग्लैंड फेवर। लेकिन फिर आई न्यूजीलैंड की टीम फ्रॉम द बैक और उसने मेला लूट लिया। ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग की गई आखिर के ओवर्स में और न्यूजीलैंड ने मैच जीता और सेमीफाइनल से फाइनल में जगह बनाई। अब न्यूजीलैंड इंतज़ार करेगी आज होने वाले मुकाबले का और देखेगी कि कौन सी टीम जीतती है। अगर यूएई में रिकॉर्ड देखा जाए तो पाकिस्तान का ब्रिलियंट रिकॉर्ड है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया या अगेंस्ट किसी भी टीम। लेकिन अगर आईसीसी नॉकआउट मुकाबलों में रिकॉर्ड देखा जाए तो वो फेवर करता है ऑस्ट्रेलिया को। 4 मुकाबले हुए हैं अब तक, 87 टू 2015 के वर्ल्ड कप में, जिसमें T20 वर्ल्ड कप भी शामिल है और दूसरा वर्ल्ड कप 50 ओवर का भी शामिल है। ऑस्ट्रेलिया को बरतरी हासिल है, लेकिन दिन नया है और कप्तान भी नया है, टीम भी नई है पाकिस्तान की। तो हमारी तमाम उम्मीदें पाकिस्तान के साथ। और मेरे साथ बैठे हैं शोएब मोहम्मद इन अ ब्लेजिंग ग्रीन ब्लेज़र और ब्लेजिंग टाई भी पहनी है। शोएब भाई कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई एंड टू व्यूअर्स। बिल्कुल अच्छे हैं। आज बहुत एक्साइटमेंट है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। कल 166 फॉर 4 इंग्लैंड ने किए और उसके बावजूद मैच हार गया। जो भाई पहले तो न्यूजीलैंड को देखे कि उन्होंने बॉलिंग ऑप्शंस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए थे। ऑलमोस्ट 8 बॉलर्स, अगर मुझे सही मैं गिनती कर पा रहा हूँ, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 बॉलर्स इस्तेमाल किए न्यूजीलैंड ने कल। नेचुरली वो शुरू में जिस तरह इंग्लैंड को जो रन्स करने में थोड़ी बहुत डेफिनेटली मुश्किल हो रही थी और इतना फ्री हिट जो है अबाउट तकरीबन 14 ओवर्स में जाके उन्होंने 100 क्रॉस किया था और 15 ओवर में नेचुरली 110 तक वो कर गए थे। लेकिन जो इनिशियली फर्स्ट विकेट जो उनकी 37 रन्स के ऊपर गिरी और 53 के ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने बॉलिंग भी अच्छी की और रिस्ट्रिक्ट करके रखा। ज़्यादा फ्री हिट्स बहुत ज़्यादा नहीं मारने अलाउ किया गया। आखिर में कुछ वो जो फिलिप्स से जो कैच वगैरह छूटा वो तो खैर आखिरी बॉल पे था, लेकिन जो फर्स्ट विकेट के ऊपर जो डाइविंग कैच जो था और वो बहुत ये फील्डिंग का, मैं कल जो बात कर रहा था, फील्डिंग का एस्पेक्ट बहुत मैटर करेगा। और फिर कल ड्यू फैक्टर जो न्यूजीलैंड को बैटिंग के अंदर थोड़ा सा गेम उनके लिए इजी हुआ और मुश्किलात इंग्लिश बॉलर्स को हुई, वो ड्यू फैक्टर का भी बहुत एडवांटेज न्यूजीलैंड की टीम को मिला। लेकिन नीशम तो अच्छा खेले, 11 बॉलों में 27 रन उन्होंने आके बिल्कुल ऑलमोस्ट करीब आ गए थे। लेकिन वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड जो जिस तरह मिचेल ने किया, ओवरऑल तो खैर 47 बॉलों में किए, लेकिन 50 रन जो उन्होंने क्रॉस किए थे 41 बॉल्स में। और सिंगल डबल्स पे आप अगर उनकी, मैंने पूरी पूरी एक बॉल उनकी देखी, सिंगल डबल्स के ऊपर देखिए उन्होंने कितना कॉन्सेंट्रेट, बाज शॉट और ज़्यादा उन्होंने कोशिश की सीधे मारे, और जिसकी वजह से उनको वो जो बिग हिट्स मिली वो तो एडवांटेज मिला। क्रॉस बैटेड शॉट्स अवॉइड किए। एंड टॉप ऑफ दैट जो सेंटर विकेट का कल हमने बात की थी, आप ये देखें कि वो ये कल के जो मैच के जो छक्के हैं वो जस्ट बाउंड्री लाइन के गिर रहे थे, वरना स्टैंड्स में जाया कर रहे थे पिछले दिनों में, जो आपको याद होगा कि जो बहुत से मैचेस हमने जो साथ देखे। लेकिन कल के मैच में जो दो जो छक्के जो ऐसे क्रूशल मोमेंट के ऊपर जो न्यूजीलैंड को एडवांटेज मिला, उन्होंने एक में तो कैच भी कर लिया था, वोक्स और उनका बेस्टो का जो कॉम्बिनेशन के साथ उन्होंने पिक करके यूँ फेंका पीछे और वो कैच हो गया, लेकिन वो हल्का सा उनका पाँव नी का एरिया था वो टच हो गया, वो 6। तो 2 ऐसे मौके आए क्रूशल मोमेंट पे, 6s दे वर इन नीड ऑफ डेस्परेट बिग हिट्स। 6 रन की ज़रूरत थी और वहाँ दोनों दफ़ा न्यूजीलैंड को एडवांटेज भी मिला, जिसकी वजह से वो कन्वर्ट 6 में हो गए दोनों वो शॉट। और बहुत कमाल का मैच हुआ और बहुत
मेहनत उनकी जो थी, कल मैंने ये कहा था कि हर तरीके से इंग्लैंड की टीम ज़्यादा अच्छी है। कल दोनों कप्तान फेल हुए हैं, दोनों, लेकिन मॉर्गन और केन विलियमसन बैटिंग में दोनों फेल हुए हैं कल, दोनों कैप्टन। नहीं, केन विलियमसन तो वो तो आखिरी ओवर में आया था, मॉर्गन तो उसके पास उसको तो बारी मिली ही नहीं। और सही मानों में जो उनका वैसे यहाँ ये रन्स वैसे देखे जाए इस पिच के हिसाब से इसके अंदर कोई इतना ज़्यादा मुश्किलात नहीं थी, बड़ा आराम से भी शॉट्स लग रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि अबाउट 15-18 रन्स ये शॉट भी किए थे कि उनकी मेन स्ट्रेंथ अभी मॉर्गन तो आखिरी ओवर में आए। इसका मतलब शुरू वो जो विकेट्स ना लूज़ करने का जो एस्पेक्ट था ना कि हम विकेट नहीं लूज़ करेंगे तो हम आखिर में कर लेंगे, तो लेकिन ये कि वो टाइम इतना 10 रन से तो खेले, लेकिन वो 10 रन प्रॉब्ली वर नॉट गुड इनफ। इंग्लिश बॉलिंग शायद शॉर्ट ऑफ ऑप्शन से सिर्फ 5 बॉलर्स कराई, सिर्फ 5 बॉलर्स ही होते हैं, लेकिन जिस तरह न्यूजीलैंड ने 6 बॉलर्स, देखिए लिविंगस्टन ने 4 ओवर में 22 रन दे के 2 आउट किए, वो उनका स्टार बॉलर कर वो नज़र आया और उन्होंने रन पड़े और उसके अलावा एक बॉलर और हैं। जी हाँ, लेकिन वही बात है कि एक बॉलर जो जिससे एक्सपेक्ट इतना नहीं कर रहे थे, अगेन लेग स्पिनर कमिंग इनटू प्ले विद हीरोइक्स और ही परफॉर्म सो वेल। तो ये लेग स्पिनर के ऊपर इस तरह की विकेटों के हिसाब से, नॉट ऑन एवरी ट्रैक अराउंड द वर्ल्ड लेग स्पिनर सक्सेसफुल होते हैं T20s में, लेकिन इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर एक्सपेक्टेड भी था। एंड आपने देखा कि वही सक्सेसफुल फ्लाइंग कलर्स के साथ वही पास आउट हुए फ्रॉम एवरी टीम। क्या टर्निंग पॉइंट न्यूजीलैंड के हाथ में जहाँ से मैच आया वो क्या था? वो तो देखिए मेरी नज़र में नीशम की इनिंग तो थी बहुत अच्छी, लेकिन वो 30-40 ही, अभी तो 27 किए थे, वो 30-40 करके एक आध हिट के अंदर वो आउट हो जाते, और जो कैच जो हुए वो थोड़ा सा बॉडी से थोड़ा सा दूर था, तो इसलिए वो कंट्रोल नहीं कर सके और मॉर्गन से और ऑलमोस्ट वो कैच निकल भी गया था बिल्कुल यहाँ आके, और बस यहाँ से बस यूँ फंसा लिया उन्होंने लास्ट मिनट्स पे। तो बट मिचेल की जो इनिंग थी ना वो बहुत कंस्ट्रक्टिव थी, सॉलिड फाउंडेशन उसने ले किया और उस पोजीशन पे आके कंसोलिडेट किया, और ही नेवर लुक्ड अनईजी। और जो रन फ्लो उसके बैट से, सिंगल डबल्स एंड देन वन फाइन ओवर के अंदर ही वुड हिट अ बाउंड्री और 2, तो वो बड़ा कमाल। रन जो टिकिंग ऑफ जो स्कोर बोर्ड था वो बहुत ज़रूरी था, एसेंशियल था, और वो उन्होंने मेंटेन किया टू प्रोवाइड दैट place where Neesham came in and played some excellent shots, और वो clean hitting के लिए perfect T20 recipe on these tracks, on UAE tracks। वो तो है, लेकिन देखें उनके जो दूसरे बैट्समैन जो है, जैसे मिचेल भी खेले और जिस तरह नीशम ने आके वो किया, विलियमसन के बाद तो ऐसा लग रहा था अब तो ये बिल्कुल टीम हार जाएगी, लेकिन उस प्रेशर में से टीम को जो निकाला वो मिचेल ने निकाला, और वो तो एक मौका लाके उसको दिया कि भाई आप 3-4 हिट मार के अब हम, इसी के एक ही ओवर चाहिए था तकरीबन 15, मैं भी यही देख रहा था जब कि एक ओवर 18 से 20 रन का जैसे ही आएगा तो ये मैच टोटली कन्वर्ट हो जाएगा, और 10 ओवर तक देवर ऑलमोस्ट नेक टू नेक, 1-1, 2-2 रन, 110 रन उनके भी थे, इनके 108 या 9 रन थे न्यूजीलैंड के 15 ओवर में, तो बिल्कुल साथ साथ चल रहे थे। लेकिन वहाँ से एक्सेलरेशन जो मिली बाद में नीशम के बैट के थ्रू, यानी इंग्लैंड जो है 10 से 15 रन शॉर्ट था, शॉट भी था बिल्कुल। जेसन रॉय वहाँ बिल्कुल और उसके अलावा जेसन रॉय नहीं चले, बटलर नहीं, वो तो रॉय तो अनफिट थे, वो तो इंजर्ड थे, लेकिन बटलर का बल्ला भी नहीं चला ना कल। बटलर, हाँ बटलर से एक्सपेक्टेशन इनकी ज़रूर होगी, लेकिन वन फाइन गेम ऑफ क्रिकेट व्हाट वी सॉ लास्ट नाइट। चलें, व्हाट वी सॉ लास्ट नाइट वाज अ फाइन गेम ऑफ क्रिकेट, और मुबारक भी न्यूजीलैंड की टीम को, बहुत अच्छा खेले। न्यूजीलैंड की हुकूमत को मुबारकबाद भी देंगे कि नहीं देंगे? नहीं बिल्कुल देंगे, जो बनती चीज़ है, जो हुकूमत को भी बनती है, प्लेयरों को भी, और टू द होल नेशन। चलें, टू द होल नेशन, लवली बंच ऑफ पीपल लिव देयर, और ज़बरदस्त मुल्क है न्यूजीलैंड भी पाकिस्तान आएगा, ज़रूर आएगा और जल्द आएगा आज, क्योंकि इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान आने का इंदिया दिया है, ऑस्ट्रेलिया ने भी कह दिया है।
तो अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वील टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। स्पेशल प्रोग्राम है ये वर्ल्ड कप का, आपको पता है, अब तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मुझे आदत हो गई है ये करते 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 ये आदत हो गई है। और शुएब भाई भी हमारे साथ ही होते हैं, और शुएब भाई से रब्ता अब रहेगा, पहले भी था, लेकिन ही इज़ सच अ वंडरफुल पर्सन, आई मस्ट से। इट बीन अ प्लेजर शुएब भाई वर्किंग विद यू। अब आ जाइए पाकिस्तान पे भाई। पाकिस्तान का ICC T20 वर्ल्ड कप या 50 ओवर का वर्ल्ड कप अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान तो कभी जीता ही नहीं, कभी नहीं जीता। 87 का आपने खेला था वर्ल्ड कप। मैं तो यूँ करूँगा, कितनी पुरानी बात कर रहे हैं, ये सारी पुरानी बात हो गई। अब हमारी नई टीम खड़ी हुई है भाईजान, अब ये वो पुराने दिन नहीं रहे। अब पाकिस्तान ने उनको अपना कारस्तानी दिखानी, जो होमवर्क करके आए हैं, जो मोरल एक्चुअली जो मोरल है टीम का और जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है, वो आपका की टू सक्सेस है। क्रिकेट में देखें कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक वीकर टीम भी किसी को हरा सकती है, ऐसा नहीं है कि कोई लिखा हुआ है कि जी, लेकिन एक ट्रैक रिकॉर्ड बताता है, एक उस टूर्नामेंट की फील बताती है और उसके जो परफॉर्मेंसेस बताती है कि जो भी पाकिस्तान जो मैच खेला उसके अंदर अपने इन्हीं के वो हुए, मैन ऑफ द मैचेस भी हुए। इन्होंने न्यूजीलैंड की टीम जो इस वक्त फाइनलिस्ट है उसको भी हराया है और उनको भी बैकफुट पे कर दिया। तो ये तमाम चीज़ें एक गुड फील फैक्टर होती है, टीम के अंदर जो वाइब्स होती हैं वो बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं, और एक हेल्दी एटमॉस्फेयर ऑफ अ ड्रेसिंग रूम इज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे UAE में रिकॉर्ड पाकिस्तान का T20 का बहुत अच्छा है जी। पिछले सारे जो 8-10 मैचेस जो खेला है इससे पहले भी, वो सारे पाकिस्तान की विन्स हैं। अच्छा, 16 तकरीबन विन। जी हाँ, बहुत अच्छा जी, एग्जैक्टली। और इसके अंदर एक और अच्छी जो प्लस पॉइंट्स हैं हमारे, देखिए नेगेटिव पॉइंट्स हर टीम के साथ अगर होते हैं तो वो विजिबल होते हैं जब वो ग्राउंड के अंदर एंटर होती है। उससे पहले पाकिस्तान टीम में इस वक्त एक भी, आप बोलेंगे कि हसन अली की बात मिसाल के तौर पे आप करें, मैं कहता हूं कि वो आपका 5 विकेट लेने वाला बॉलर में से है। दूसरे बॉलरों ने उससे अच्छी परफॉर्मेंस ज़्यादा दी, जिससे एक्सपेक्टेशन कम थी, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि हसन अली शायद बैकफुट के ऊपर हैं या वो वीक लिंक है। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ही इज़ वन ऑफ द बैट्समैन ऑल्सो हु कैन हिट अ फ्यू फॉर बिग सिक्सेस वगैरह, उसकी कैपेबिलिटी है। सेंचुरी बनाई थी और अच्छा, दैट्स न्यूज़ टू मी। और फिर उसके अलावा बॉलिंग के अंदर उसको पता है, ही नोज द फाइन आर्ट ऑफ फास्ट बॉलिंग, जो प्लॉयज और जो टैक्टिक्स और क्रीज यूज़ करना, स्लो वंस और यॉर्कर्स, वाइड यॉर्कर्स, बाउंसर्स, शॉर्ट पिच, स्लो शॉर्ट पिच, ये सारी चीज़ें उसको आती हैं। तो तो वो इसका मतलब ये कि, और ही हैज़ बीन देयर डन दैट फॉर लास्ट सो मेनी ईयर्स नाउ फॉर पाकिस्तान। तो वो भी इस टूर्नामेंट में दूसरों से शेड बिलो नज़र आ रहा है, लेकिन इसी तरह का जो प्लेयर होता है वो स्टार बन के एकदम आता है। फखर जमान का भी बिल्कुल आप बात आपकी मैं मानता हूँ, लेकिन उसके बैट से जिस दिन बैट होगा तो दूसरे वीक नज़र आएंगे, वो आपका स्टार प्लेयर नज़र आने लग जाएगा। तो कैपेबिलिटीज, ट्रस्ट की बात होती है कि इस प्लेयर में आपका या टीम का, कैप्टन का, मैनेजमेंट का क्या ट्रस्ट है, वो काउंट करता है, उसका वेटेज होता है। अगर आपको फुली ट्रस्ट है तो बिल्कुल उनको खेलना भी चाहिए और खेलेंगे भी और परफॉर्म भी करेंगे। आप देखेंगे कि वो पीछे कुछ और नज़र आएगा। और ऑस्ट्रेलिया की जहाँ तक बात है, पाकिस्तान से वो दूसरी बड़ी टीम नज़र आती है ऑन पेपर, या ज़्यादातर कहना चाहिए दूसरे कंट्रीज़ के अंदर। दूसरी बिल्कुल UAE में तो हमारा रिकॉर्ड क्लीन है। जी हाँ, और जब पाकिस्तान भी अगर वो आते रहे पहले, तो पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। और वो तो खैर काफ़ी पुरानी बात हो गई, लेकिन अब पाकिस्तान टीम हैज़ अ न्यू शेप और न्यू वेटेज और न्यू कॉन्फिडेंस, वो जो हमारे सारे लोगों के दिलों में भी है इस वक्त। और उस तरह पाकिस्तान वो डेफिनेटली द मोमेंट दे पुट
प्रेशर ऑन ऑस्ट्रेलियन टीम इनिशियली शुरू के टाइम पीरियड में, तो आप देखेंगे। लेकिन ऑफ कोर्स बल्ला जिसके हाथ में होता है ही हैज़ द फाइनल से। आप ना बल्ला किसी का पकड़ सकते हैं, और इट वुड बी अ वेरी गुड गेम ऑफ क्रिकेट अगेन, इसलिए कि सेमीफाइनल है और हमारे टाइगर्स जो हैं वो दे आर रोरिंग टू गो। ओके, आपने यूएई की बात की, यूएई में बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान हैव वन 16 consecutive T20 मैचेस इन द यूएई। पाकिस्तान हैव वन 2 out of 5 गेम्स हैव प्लेड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया रिसेंटली। लेकिन 3 मैचेस जो 3 मैच में एक तो नो रिजल्ट है, 2 ऑस्ट्रेलिया में हुए हैं, वो ऑस्ट्रेलिया जीता है। बाकी जो मैचेस दुबई में हुए वो पाकिस्तान ने जीते हैं। तो पाकिस्तान T20 किंग है इन द रिसेंट टाइम्स वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एटलीस्ट इन द यूएई। उसके अंदर ये उसका रीज़न ये है कि जो पिचेस का जो होता है अफेक्ट, वो बहुत मैटर करता है। ग्राउंड कंडीशंस जो हैं वो दोनों टीमों के लिए अच्छी तो हैं, लेकिन जो हमारा स्पिन अटैक भी है वो बहुत मीनिंगफुल हो जाता है व्हेन बॉलिंग इन यूएई कंट्रीज़। और ऑस्ट्रेलिया में वही हार्ड एंड बाउंसी विकेट पे टर्न छोटा, और जैसे बॉल अच्छा आता है बल्ले पे उस तरह बिग हिट भी लगती हैं, और फिर वो उस तरह प्रेशर सस्टेन नहीं कर पाता जो स्पिनर है या कैप्टन है, वो बॉलिंग चेंजेस और इस तरह की चीज़ें। लेकिन बात यह है कि आज हम खेल रहे हैं यूएई में, दुबई में, और एट द सेम टाइम पाकिस्तान का मोरल स्काई रॉकेटिंग हाई नज़र आ रहा है, फ्यूल इंजेक्टेड नज़र आ रहा है। 145 वाला नहीं, उससे भी ज़्यादा का। हाँ। अच्छा, 145 वाला। अच्छा, एक और वरीसम फैक्टर है, वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया के जो परफॉर्मर रहे हैं अब तक पाकिस्तान के खिलाफ, वो हैं एरन फिंच, डेविड वार्नर, ग्लेन मैक्सवेल, ज़ेम्पा एंड स्टार्क। दे ऑल आर इन द बंच, इन द ऑस्ट्रेलियन बंच। तो ये कोई वरीसम फैक्टर है। स्मिथ को आपने इसमें ओमिट नहीं, कर दिया। इसमें परफॉर्मर नहीं रहा वो। अच्छा, हाँ। अच्छा, तो देखिए बिल्कुल, अगर पाकिस्तान की जब बैटिंग आती है, जिस तरह उन्होंने ज़्यादातर सक्सेस उनको मिला है इनिशियल जो फर्स्ट विकेट पार्टनरशिप और सेकंड विकेट में तो बाज़ दफ़ा नहीं भी मिला, लेकिन फर्स्ट विकेट का जिनका जो माइंडसेट से जिस तरह वॉक इन करके आते हैं और जो स्ट्रोक खेलते हैं वो बहुत। लेकिन ये देखें, कल के मैच में भी उन्होंने जो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का जो मैच था, फास्ट बॉलिंग के अंदर न्यूजीलैंड ने काफ़ी उनको टाइटन अप रखा और इतना फ्री हिट नहीं मानी थी। इसी तरह जब थोड़ी एक्स्ट्रा पेस होती है, अभी तक ज़्यादातर बॉलर्स जो पाकिस्तान खेलता है वो इतनी पेस का, यहाँ आज सिर्फ पेस एबिलिटी, उनकी बॉलिंग की जो हाइट है, पहले यहाँ से कर रहे थे, अब थोड़ा सा उनके लंबे फास्ट बॉलर हैं, उसके एक्सट्रैक्शन ऑफ एक्स्ट्रा हाइट एंड बाउंस, थोड़ा सा एडवांटेज ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान के बैट्समैन बहुत अच्छे हैं, कि केपेबल इनफ हैं, और जो जोड़ी मानी जा रही है इस वक्त वर्ल्ड की बेस्ट जोड़ी भी मानी जा रही है एज एन ओपनर्स, तो ये बहुत अच्छा साइन है। ये सारे प्लस पॉइंट्स हैं। तो पाकिस्तान का जो माइंडसेट है उसमें दे डोंट नीड टू डू एनीथिंग डिफरेंटली। बात यह है कि सिर्फ सिंगल डबल्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट, लूज बॉल पे बाउंड्रीज का वेट करें, कॉर्नर देखें, हवा देखें, जो हम बार बार बात करते हैं कि जी हवा का डायरेक्शन के अगेंस्ट मारें तो जाहिर सी बात है बॉल कभी कभार, और सेंटर विकेट पे अगर मैच है तो फिर बाउंड्रीज बड़ी लगती हैं, और ये ग्राउंड है भी अच्छा खासा बड़ा, और अगर सेंटर विकेट पे होगा तो कल के मैच की तरह बहुत सी हिट्स बीच बीच में गिरती हुई नज़र आएंगी, और उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमारा जो फील्डिंग का जो देखिए, एक चीज़ में प्रॉब्लम होगी पाकिस्तान को, फील्डिंग में फ्लैटर कैचेस जो यूँ आते हैं, जो साइडों में आएंगे, उनमें डेफिनेटली जो आपके सर के करीब के जो कैचेस होंगे ना, वो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि वो जब आप शॉट खेलते हैं और आपका आई कांटेक्ट बैट्समैन के साथ जब होता है तो उसका जो बैकग्राउंड होता है वो मिक्स ऑफ कलर्स में से होता है, और उसमें बाज़ दफ़ा ज़रा सा फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के लिए अगर आपकी आई इधर से उधर हुई, सर जो है स्टिल नहीं हुआ, थोड़ा सा भी अगर मूव कर गया तो वही कैच जो है बहुत मुश्किल हो जाता है।
और जो हवा में चले जाती है वो बिल्कुल ब्लैक स्क्रीन होता है और उसमें से वाइट बॉल बहुत आसानी से नज़र आता है। कैच तो कोई भी छूट भी जाता है, हो भी जाते हैं, लेकिन क्लैरिटी की बात कर रहा हूँ, बैकग्राउंड की। अच्छा। उसमें हाई कैच और फ्लैटर कैचेस में ये फ़र्क है। जो आपके चेस्ट है या और थोड़ा ये सा जो ऊपर, लाइटिंग है दुबई विकेट के, दुबई बहुत के अच्छी स्टेडियम है, की, बहुत ये अच्छी। डिफरेंट फ्रॉम द अदर स्टेडियम्स जहाँ पोल्स होते हैं। मैं वहाँ नेचुरली खेला नहीं हूँ, देखा है इटसेल्फ। जब मैं सिलेक्शन कमेटी में था तो जब मैं गया था वहाँ देखने के लिए, तो बहुत आउटस्टैंडिंग लाइट्स हैं और बहुत एटमॉस्फेयर है उस ग्राउंड के ऊपर। और उन्होंने बेतहाशा इतने कलर्स वहाँ डाल दिए हैं कि पूरी दुनिया के प्लेयर्स आके वहाँ खेलते हैं और एंजॉय करते हैं। प्लेयर्स टू वॉच अकॉर्डिंग टू यू फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया? ऑफ कोर्स जो इनके ओपनर देखें, ये पाकिस्तान को हमेशा उनके ओपनर्स ने ही ज़्यादातर तंग किया है। अगर वार्नर अटक गए तो उनका बैट +3 पाउंडर बैट होता है। फिंच है, स्मिथ है, मैक्सवेल है, ये 3-4 ऐसे प्लेयर हैं कि दे कैन प्ले हैवक ऑन द गिवन। और वो बॉलर्स पे मैं बात करूंगा, अभी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के आने के बाद मैं प्लेयर्स टू वॉच में बॉलर्स देखेंगे हम दोनों टीम्स के कौन से शोएब भाई की नज़र में वो हैं जो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, विद ऑफ कोर्स पाकिस्तान बैटिंग लाइनअप भी, और फिर पिच कंडीशंस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उस पर भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स फन। शोएब भाई, आपसे क्विकली मैं पूछूंगा कि कौन से बैट्समैन तो आपने बताए थे ऑस्ट्रेलिया के, पाकिस्तान के बैट्समैन टू वॉच, पाकिस्तान के बॉलर्स टू वॉच एंड ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स टू वॉच। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइज विकेट टेकर जो रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और जिनको आज भी मैं समझता हूँ कि टॉप क्लास बॉलर्स में से हैं और जो पाकिस्तान को ट्रबल डाल सकते हैं, वो दो हैं। एक हैं स्टार्क, दूसरे हैं जैम्पा। ओके। और इसलिए कि जैम्पा थ्रू द एयर काफ़ी क्विक हैं, इज़ अ यंग लैड एंड ही हैज़ द गिमिक्री ऑफ फाइन लेग स्पिनर, इसलिए। और लेग स्पिनर का ये होता है कि ज़रा आप बैक फुट पे गए और गेंद जिप थ्रू करके गई तो कॉट बिहाइंड और बोल्ड होने का ख़तरा होता है। तो उस तरह उसको क्रॉस बैट मारेंगे तो तो ये कि वो ट्रबल डालेगा, प्रेशराइज करेगा। और इसलिए कि जब वो आएगा तो उस वक्त हमारे को रन्स की, इसलिए कि ऐसे टाइम पीरियड पे आते कि जब हिटिंग की ज़रूरत हो और उसके ऊपर उनको विकेट मिल सके। और दूसरा स्टार्क का ऑफ कोर्स ये है कि, लेकिन कमिंस और हेजलवुड उनकी टीम में हैं। लेकिन हमारे पास भी शाहीन आफरीदी स्पेयर हेड हैं और एट द सेम टाइम हारिस रऊफ ने बहुत बैफल किया तमाम टॉप ऑर्डर बैट्समैनों को, चाहे वो किसी भी कंट्री के हों। तो ये हमारे दोनों, वो और हसन अली भी चांसेस हैं कि वही खेलेंगे, वरना नवाज़ का शायद पॉसिबिलिटी बन रही है, लेकिन अभी तक हम हसन अली को ही हमारी टीम में वो है। और बैट्समैनों में ऑफ कोर्स हमारे पास एंटोराज ऑफ फाइन बैट्समैन हैं, और तमाम ज़्यादातर उसके अंदर अपार्ट फ्रॉम फ़खर के, उसमें 1-2 इनिंग में थोड़ा बहुत चले थे लेकिन आउट ज़रूर हो गए, लेकिन ही इज़ हिटिंग द बॉल, दैट्स व्हाट इट काउंट्स, और वो एंड मैटर्स। तो रिजवान और बाबर, फिर फ़खर, फिर हफीज़ ने भी 2-3 इनिंग क्विक फायर रन्स की, फिर शोएब मलिक ने सिंगल हैंडेडली पूरा जो छक्के मारा और इन क्रंच मोमेंट के ऊपर मैच जिताए पाकिस्तान को, 2 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। फिर ऑफ कोर्स आसिफ भी हैं, फिर ऑफ कोर्स शादाब, आसिफ तो है ही आपके साथ। आसिफ आज भी लगता है आसिफ ही आसिफ होगा इंशाल्लाह। तो पाकिस्तान के पास भी बस ये कि फील्डिंग डिपार्टमेंट, कीपिंग हमारे रिजवान अच्छा है, अच्छी कर रहा है तमाम चीज़ें, लेकिन शुरू के जो टाइम कम जो होता है, इनके बैटों से बैट भी बहुत तेज़ बॉल निकलता है, थिक एज वगैरह हमारे पास। टाइम तो हमारे पास भी कम है। अब पिच क्या कह रही है? क्विकली पिच ये कह रही है कि बैटिंग ओरिएंटेड है एक, और दूसरा ये कि ड्यू फैक्टर वुड आल्सो मैटर, बैटिंग सेकंड वुड बी मेकिंग लाइफ इजियर फॉर द बैट्समैन। ओके, अब ये देखते हैं कि किसकी लाइफ इजी होती है। हमारी दुआ है कि अच्छा क्रिकेट गेम हो, लेकिन पाकिस्तान जीते। इस दुआ के साथ इस प्रोग्राम को ख़त्म कर रहा हूँ। हम 8 बजे फिर आपके सामने आएंगे, 8 बजे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।